धरती, यह वह ग्रह है जो आज भी अपने कई रहस्यों को छिपाए बैठी है। यहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं जिनकी बनावट, परिस्थितियां और वातावरण अब तक पूरी तरह समझे नहीं जा सके। ये जगहें किसी कल्पना का हिस्सा नहीं बल्कि वास्तविक हैं, जहां प्रकृति अपने सबसे अनोखे रूप में दिखाई देती है। कहीं तापमान इतना चरम है कि जीवन की संभावना भी नहीं, और कहीं रंगों का ऐसा परिवर्तन होता है जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। नंबर 1, दानाकिल डिप्रेशन। वह जगह जहां धरती सांस लेती हुई लगती है, इथियोपिया के उत्तरी हिस्से में स्थित दानाकिल डिप्रेशन दुनिया के सबसे कठोर और विचित्र प्राकृतिक क्षेत्रों में से एक है। यह समुद्र तल से लगभग 125 मीटर नीचे स्थित है और इसे धरती का सबसे गर्म बसा हुआ स्थान माना जाता है। यहाँ का औसत तापमान पूरे साल लगभग 46 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि गर्मियों में यह 50 से भी अधिक पहुंच जाता है। इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यह जगह इंसानों के लिए हमेशा रहस्य और आकर्षण का केंद्र रही है। यह वह स्थान है जहां ज्वालामुखीय गतिविधि, नमक की परतें, रंगीन अम्लीय झीलें और सल्फर के स्रोत मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी और ग्रह का भ्रम पैदा करता है। यह क्षेत्र अफार ट्रायंगल के नाम से प्रसिद्ध भूगर्भीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें अफ्रीकी, सोमाली और अरब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसी कारण यहां लगातार ज्वालामुखीय हलचलें होती रहती हैं और नई दरारें बनती हैं। यही भूवैज्ञानिक सक्रियता इस जगह को हमेशा जीवंत और खतरनाक बनाए रखती है। दानाकिल में ज्वालामुखी एर्ता आले सबसे प्रमुख है, जिसमें हमेशा सक्रिय लावा झील मौजूद रहती है। इसकी सतह पर उठते बुलबुले और चमकते लाल तरल पत्थर रात में आकाश को लालिमा से भर देते हैं। पास ही स्थित डेलोल क्षेत्र दालौल अपनी अम्लीय झीलों और रंगीन सतहों के लिए जाना जाता है। यहाँ के झरनों का पानी हरा, पीला और नारंगी रंग लिए होता है, जो सल्फर, पोटेशियम और अन्य खनिजों के कारण बनते हैं। यह दृश्य जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही घातक भी है। झीलों में मौजूद रासायनिक तत्व इतने अम्लीय हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए वहां टिकना असंभव है। वैज्ञानिकों के लिए यह क्षेत्र एक प्राकृतिक प्रयोगशाला की तरह है। यहाँ के हालात पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जैसे माने जाते हैं। अत्यधिक तापमान, खनिजों की अधिकता और पानी में घुली गैसें। इसीलिए नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यहाँ शोध करते हैं ताकि यह समझा जा सके कि अन्य ग्रहों जैसे मंगल, मरे पर जीवन कैसे संभव हो सकता है। स्थानीय अपार जनजाति सैकड़ों वर्षों से यहाँ रह रही है। वे नमक की खुदाई करते हैं और ऊंटों के जरिए उसे दूर दराज के बाजारों तक पहुंचाते हैं। यह काम बेहद कठिन है क्योंकि हवा में सल्फर की गंध, तीखी धूप और लगातार बदलते भू आकृतिक स्वरूप इसे बेहद जोखिम भरा बना देते हैं। फिर भी अफार लोग इस कठोर भूमि को धरती का उपहार मानते हैं क्योंकि यह उन्हें जीविका देती है। दानाकिल डिप्रेशन आज भी दुनिया के सबसे कम खोजे गए और सबसे असामान्य प्राकृतिक क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ की चमकीली सतहें, लावा झीलें और सल्फर के बादल एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भूल नहीं पाता। यह वह जगह है जहां धरती खुद को अपने सबसे सच्चे, सबसे प्राचीन और सबसे उग्र रूप में प्रकट करती है, मानो वह अब भी जीवित हो और अपनी गहरी सांसों से हमें याद दिला रही हो कि हम अब भी उसके भीतर की ताकत को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। नंबर 2, सिंगी मारा, पत्थरों का खतरनाक जंगल। अफ्रीका के देश मडागास्कर में स्थित सिंगी मारा वह जगह है जहां धरती ने पत्थरों को इस तरह गढ़ा है कि वे किसी जीवित जंगल की तरह दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र लगभग 18 लाख वर्ष पुरानी चूना पत्थर की परतों से बना है, जिसे वर्षा, हवा और समय ने धीरे धीरे काटकर सैकड़ों फीट ऊंचे पत्थर के शिखरों में बदल दिया। इन पत्थरों की नुकीली धारें इतनी तेज हैं कि इन्हें नंगे पैर पार करना असंभव है। इसी कारण स्थानीय मलागासी भाषा में इसे सिंगी कहा गया, जिसका अर्थ है जहां नंगे पैर नहीं चला जा सकता। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी विशाल पत्थर के जंगल जैसी लगती है, जिसमें हर दिशा में धारदार चट्टानें खड़ी हैं। इन चट्टानों के बीच संकरे दरारें, गहरी खाइयां और अंधेरी गुफाएं हैं,
जो अंदर जाने वाले को भटका देती हैं। हवा जब इन पत्थरों के बीच से गुजरती है तो एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा करती है, जो इस पूरे क्षेत्र को रहस्यमय बना देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भूभाग कभी समुद्र के नीचे था, जहां लाखों वर्षों तक जमा हुए जीवाश्म और चूना पत्थर बाद में भूगर्भीय हलचलों से ऊपर उठे। फिर तेज बारिशों और गर्म हवाओं ने इन्हें घिसकर आज के स्वरूप में बदल दिया। कुछ जगहों पर पत्थरों के अंदर जीवाश्म भी पाए गए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र कभी समुद्री जीवन से भरा हुआ था। सिंगी डेमारा को आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि यह न केवल भूगर्भीय दृष्टि से अनोखा है बल्कि जैव विविधता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ की दरारों और चट्टानों के बीच सैकड़ों दुर्लभ प्रजातियां रहती हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। इनमें कुछ विशेष प्रकार की गिरगिट, चमगादड़, मेंढक और पौधे शामिल हैं, जो इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने आप को ढाल चुके हैं। स्थानीय जनजातियों के लिए यह भूमि पवित्र मानी जाती है। वे मानते हैं कि इन पत्थरों के बीच उनके पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। इसी कारण यहाँ कई स्थानों को प्रवेश के लिए निषिद्ध घोषित किया गया है। वैज्ञानिक और यात्री जब इस जगह पर कदम रखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी भूली हुई दुनिया में आ गए हों। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने अपनी कल्पना की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। सूरज की रोशनी जब इन चट्टानों पर पड़ती है तो पूरी घाटी में चमक और छाया का अद्भुत खेल दिखाई देता है। कहीं गहराई में स्थायी अंधेरा है और कहीं ऊपर पत्थरों की नोकें आसमान को छूती हैं। यह स्थान यह दिखाता है कि प्रकृति के पास समय से भी बड़ा हथियार है, धैर्य। लाखों वर्षों की यह रचना न केवल वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है, बल्कि यह प्रमाण भी है कि धरती कितनी विविध, जटिल और शक्तिशाली है। सिंकी डेमारा उन दुर्लभ स्थानों में से है जहां भय, सौंदर्य और रहस्य तीनों एक साथ मौजूद हैं, और जहां हर पत्थर मानो यह कह रहा हो, यहां तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि यह धरती का सबसे सख्त और सबसे सच्चा चेहरा है। नंबर 3, रिचार्ड स्ट्रक्चर। सहारा के बीचों बीच बना रहस्यमयी नेत्र अफ्रीका के मोरिटानिया देश में सहारा मरुस्थल के बीच स्थित रिचार्ड स्ट्रक्चर को सहारा की आंख कहा जाता है। यह विशाल गोलाकार आकृति अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इसका व्यास लगभग 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊपर से देखने पर यह किसी विशाल आंख या ब्रह्मांडीय निशान की तरह प्रतीत होती है, मानो किसी ने धरती पर इसे जानबूझकर अंकित किया हो। वैज्ञानिक इसे एक अद्वितीय भूगर्भीय संरचना मानते हैं, लेकिन इसकी असली उत्पत्ति को लेकर अब भी कई सवाल बाकी हैं। जब इस संरचना की खोज सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष से की तो उन्होंने इसे उल्कापिंड के टकराने का परिणाम समझा, परंतु बाद के भूवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि यह किसी उल्का से नहीं, बल्कि धरती के भीतर की परतों के क्रमिक क्षरण और उभार से बनी है। भूगर्भीय दृष्टि से यह संरचना करीब 10 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है, जो उस समय बनी जब अफ्रीकी महाद्वीप का धरातल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और फिर अपरदन की प्रक्रिया ने इसे गोल आकार दे दिया। इसकी परतें अलग अलग खनिजों से बनी हैं, जिससे सूरज की रोशनी में यह नीले, भूरे और सुनहरे रंगों में चमकती है। इस क्षेत्र की चट्टानों की उम्र 100 मिलियन वर्ष से भी अधिक बताई जाती है, जो उस काल की हैं जब धरती पर डायनासोर विचरते थे। रिचार्ड स्ट्रक्चर में केंद्र से बाहर की ओर जाती परतें किसी विशाल वृत्ताकार भूल भुलैया जैसी लगती हैं। यह दृश्य इतना परिपूर्ण है कि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक समरूपता का चमत्कार कहते हैं। स्थानीय लोगों के बीच यह स्थान पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। कुछ प्राचीन किंवदंतियां कहती हैं कि यह किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का निशान है जो रेत के नीचे दब चुकी है, जबकि कुछ लोग इसे धरती के किसी ऊर्जा केंद्र से जोड़ते हैं। हालांकि अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इन रहस्यमयी मान्यताओं ने इस जगह को और भी आकर्षक बना दिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी परतों का अध्ययन धरती के भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करता है। यहाँ की चट्टानें, खनिज और उनके क्रमिक परिवर्तन ये बताते हैं
कि कैसे लाखों वर्षों में धरती की सतह ने रूप बदला। यहां पर हवा और रेत का दबाव इतना स्थिर है कि सतह पर होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को भी वैज्ञानिक सटीकता से माप सकते हैं। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि इस संरचना के भीतर हल्की चुंबकीय तरंगें महसूस की गई हैं, जिनका स्रोत अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। जब सूरज ढलने के समय अपनी किरणें इस वृत्ताकार संरचना पर डालता है तो यह पूरा क्षेत्र मानो चमक उठता है, एक जीवंत चित्र की तरह जो समय के साथ भी फीका नहीं पड़ा। रिचार्ट स्ट्रक्चर यह याद दिलाता है कि प्रकृति किसी कलाकार से कम नहीं। उसके पास न तो तूलिका है न रंग, फिर भी वह धरती पर ऐसे आकार बना सकती है जिन्हें देखकर मनुष्य स्तब्ध रह जाए। सहारा के बीचों बीच यह विशाल धरती की आंख आज भी शांत खड़ी है, मानो अपने भीतर के इतिहास को देखने वाले का इंतजार कर रही हो। नंबर 4, झांगडांशिया पहाड़ जो सूरज की रोशनी से रंग बदलते हैं। चीन के गांसू प्रांत में स्थित झांगडांशिया भूदृश्य धरती का एक अनोखा और असली चमत्कार है। यह पर्वतीय क्षेत्र रंगों की ऐसी परतों से बना है जो सूरज की रोशनी में बदलते हुए दिखाई देते हैं। लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से सजे ये पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कल्पना से धरती पर ब्रश चला दिया हो। लेकिन यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि लाखों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है। लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले यहां रेत और खनिजों की मोटी परतें जमा हुई थीं। समय के साथ हवा, पानी और तापमान के प्रभाव ने इन परतों को कठोर चट्टानों में बदल दिया। बाद में जब टेक्टोनिक प्लेटों की गति से धरती की सतह ऊपर उठी तो इन रंगीन परतों ने इन अद्भुत पहाड़ियों का रूप ले लिया। यही कारण है कि हर परत अलग रंग और संरचना में दिखाई देती है। सूरज की दिशा बदलने पर ये रंग भी बदलते हैं। सुबह की रोशनी में यह क्षेत्र सुनहरी चमक से भर जाता है, जबकि शाम के समय लाल और बैंगनी रंग गहराई में उतर जाते हैं। बादलों की छाया गिरते ही यह दृश्य एकदम बदल जाता है, मानो पूरी धरती ने खुद को नए रूप में रंग दिया हो। इस क्षेत्र को रेनबो माउंटेन्स भी कहा जाता है और इसे देखने के लिए हर साल हजारों यात्री यहां पहुंचते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्थान पृथ्वी के प्राकृतिक निर्माण की एक खुली पुस्तक जैसा है। यहाँ की परतों से वैज्ञानिक यह जान पाते हैं कि कैसे धरती की सतह पर जलवायु, रासायनिक प्रतिक्रियाओं और भूगर्भीय परिवर्तनों ने समय के साथ नए स्वरूप बनाए। यहाँ पाए जाने वाले लौह और तांबे के खनिज ही इन चमकीले रंगों की असली वजह है। यह पूरा क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इसे सख्त संरक्षण के तहत रखा गया है ताकि मानव गतिविधियों से इसकी सुंदरता और संतुलन न बिगड़े। स्थानीय लोगों के बीच इस स्थान को शुभ माना जाता है। उनके अनुसार ये पहाड़ धरती की आत्मा का रंगीन रूप है जो जीवन, समय और संतुलन का प्रतीक है। यहाँ के छोटे गांवों में रहने वाले लोग बताते हैं कि हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पहाड़ों का रंग बदलना उनके लिए किसी प्रार्थना से कम नहीं। झांगडांशिया यह दिखाता है कि प्रकृति के पास अपनी रचना का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ समय और धैर्य का जादू है। यह धरती का वह रूप है जहां विज्ञान और सुंदरता एक साथ मौजूद हैं और जहां हर पत्थर यह साबित करता है कि प्रकृति को समझना जितना आसान लगता है उतना कभी था नहीं। नंबर 5, स्वाटिफॉस जलप्रपात। काले पत्थरों में बहता सफेद जादू। आइसलैंड के दक्षिणी भाग में स्थित स्वाटिफॉस जलप्रपात प्रकृति की सादगी और संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। यह जलप्रपात लगभग 20 मीटर ऊंचाई से गिरता है, लेकिन इसे विशेष बनाते हैं इसके चारों ओर खड़े काले षड्भुजाकार पत्थर जो किसी विशाल अंगीठी की तरह दिखाई देते हैं। ये पत्थर ज्वालामुखी लावा के धीरे धीरे ठंडा होने से बने हैं। जब पिघला हुआ लावा ठंडा होकर सख्त होता है तो वह सिकुड़ता है और उसमें दरारें बनती हैं। इन्हीं दरारों ने समय के साथ मिलकर इन समान आकार के पत्थरों की लंबी दीवार बना दी। इन दीवारों के बीच से जब सफेद झरना नीचे गिरता है तो वह दृश्य इतना आकर्षक बन जाता है कि इसे काला झरना यानी स्वार्टिफॉस कहा जाने लगा। यह जलप्रपात स्काफ्टाफेल नेशनल पार्क का हिस्सा है जो अपने ग्लेशियरों, बर्फीली नदियों और हरे मैदानों के लिए भी प्रसिद्ध है।
यहां तक पहुंचने के लिए यात्रियों को एक घुमावदार पथ से गुजरना पड़ता है जो जंगलों और पहाड़ी रास्तों के बीच से होकर जाता है। रास्ते में कई छोटी धाराएं और चट्टानी झरने मिलते हैं जो इस यात्रा को और मनमोहक बना देते हैं। जब पहली बार यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इसे देखा तो उन्हें यह दृश्य किसी प्राकृतिक मंदिर की तरह लगा, जहां पत्थरों की दीवारें स्तंभों का रूप ले चुकी थीं और झरना उनके बीच बहता हुआ जीवन का प्रतीक बन गया था। यहाँ के काले पत्थरों की चमक सूरज की रोशनी में कभी नीली कभी चांदी जैसी दिखाई देती है। सर्दियों में जब तापमान गिरता है तो झरने के किनारे जमे बर्फ के टुकड़े इसे और भी जादुई बना देते हैं। इस क्षेत्र के भूवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि यह पूरा क्षेत्र ज्वालामुखीय विस्फोटों और हिमयुग की गतिविधियों से बना है। हजारों वर्षों पहले लावा के बहाव और ग्लेशियरों के पीछे हटने से यह घाटी आकार में आई। यही कारण है कि यहां पत्थरों, बर्फ और पानी तीनों तत्वों का संतुलन एक साथ दिखाई देता है। स्थानीय लोग स्वाटिफॉस को पवित्र स्थान मानते हैं। उनके अनुसार यह वह जगह है जहां धरती और जल का संगम आत्मा को शांति देता है। इस झरने की आकृति से प्रेरित होकर आइसलैंड के कई आधुनिक स्थापत्य निर्माण किए गए, जिनमें देश की राजधानी रेक्जाविक का प्रसिद्ध हॉलग्रिम्सकिर्कजा चर्च भी शामिल है, जिसकी डिजाइन सीधे स्वाटिफॉस के पत्थर स्तंभों से प्रेरित है। जब कोई यात्री इस झरने के सामने खड़ा होता है तो पानी की आवाज और पत्थरों की शांति एक अद्भुत संतुलन बनाते हैं। यह अनुभव यह महसूस कराता है कि प्रकृति किसी बड़े शोर या विनाश से नहीं, बल्कि धैर्य और समय की लंबी यात्रा से अपनी कलाकृति बनाती है। स्वाटिफॉस जलप्रपात इस बात का सजीव उदाहरण है कि सादगी में भी कितना गहरापन छिपा हो सकता है, और यह कि काले पत्थरों की गोद में गिरता सफेद पानी कभी भी केवल पानी नहीं होता, वह धरती की सबसे सुंदर भाषा में कही गई एक अनकही कहानी है। नंबर 6, काओ क्रिस्टालिस, 5 रंगों वाली नदी, जो जिंदा चित्र लगती है। दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया देश में स्थित काओ क्रिस्टालिस नदी को धरती की सबसे सुंदर नदी कहा जाता है। इसे देखने वाला व्यक्ति पहली ही नजर में समझ जाता है कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह नदी जून से नवंबर के बीच 5 अलग अलग रंगों लाल, पीला, हरा, नीला और काला में चमकती है। यह रंग किसी खनिज या रासायनिक तत्व से नहीं, बल्कि एक दुर्लभ जलीय पौधे माकारेनिया क्लेविगेरा से उत्पन्न होते हैं, जो केवल इस नदी में ही पाया जाता है। इस पौधे की विशेषता यह है कि यह केवल तब जीवित रहता है जब पानी का बहाव और धूप का संतुलन बिल्कुल सही हो। वर्षा ऋतु के बाद जब पानी का स्तर घटता है और सूरज की रोशनी सीधे नदी की सतह तक पहुंचती है, तब यह पौधा रंग बदलना शुरू करता है। यही वह समय होता है जब काओ क्रिस्टालिस एक जीवित चित्र की तरह दिखने लगता है। हवा से देखने पर पूरी नदी किसी रंगीन रिबन जैसी लगती है जो जंगलों के बीच बह रही हो। नदी की सतह पर बने छोटे झरने, गहरी दरारें और चट्टानों के बीच चमकते रंग ऐसा अनुभव कराते हैं मानो धरती ने खुद को कला के रूप में प्रस्तुत किया हो। यह क्षेत्र सिएरा दे ला माकारेनिया राष्ट्रीय उद्यान के भीतर आता है, जो दुनिया के सबसे संवेदनशील जैविक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की पारिस्थितिकी व्यवस्था अत्यंत नाजुक है, इसलिए पर्यटन को नियंत्रित रखा गया है। केवल सीमित संख्या में लोगों को ही वर्ष में कुछ महीनों के लिए यहाँ आने की अनुमति मिलती है, ताकि पौधों और जल जीवों की सुरक्षा बनी रहे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस नदी का जल पूरी तरह स्वच्छ है, क्योंकि इसमें मिट्टी या खनिजों की मात्रा बहुत कम है। यही कारण है कि इसकी गहराई तक देखना संभव होता है। इस नदी में कोई मछली या बड़ा जीव नहीं पाया जाता, क्योंकि पानी की संरचना और तापमान उनके अनुकूल नहीं है। इसके बावजूद यह नदी जीवंत है, अपनी चमक और रंगों से भरी हुई। स्थानीय आदिवासी समुदाय इसे नदियों की माता कहते हैं। उनके विश्वास के अनुसार यह वह स्थान है जहां धरती और आकाश का मिलन होता है। कई लोग इसे पवित्र मानते हैं और यहां स्नान को आत्मिक शुद्धता का प्रतीक समझते हैं। जब सूरज डूबने लगता है और अंतिम किरणें नदी के पानी पर पड़ती हैं, तो 5 रंग आपस में घुलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी और जगह संभव नहीं।
उस क्षण पानी, प्रकाश और हवा तीनों एक साथ मिलकर जीवन की सुंदरता का अनुभव कराते हैं। काओ क्रिस्टालिस यह साबित करता है कि प्रकृति के पास अपने रंगों की ऐसी भाषा है जिसे न कोई मनुष्य लिख सकता है, न बना सकता है। यह नदी न केवल एक दृश्य आनंद है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि धरती के हर कोने में सौंदर्य छिपा है। बस उसे देखने के लिए सही समय और संवेदना की जरूरत होती है। नंबर 7, सोकोत्रा द्वीप, जहां पेड़ और जानवर किसी और ग्रह के लगते हैं। अरब सागर में यमन के तट से दूर स्थित सोकोत्रा द्वीप को धरती का सबसे अजीब और अलग कोना कहा जाता है। यह द्वीप इतना अनोखा है कि यहाँ की लगभग 37% वनस्पतियां और जीव जंतु दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ का परिदृश्य एकदम असामान्य है। सूखा रेगिस्तान, ऊंचे चूना पत्थर के पहाड़ और हरे भरे घाटियों का अद्भुत मेल इसे किसी विज्ञान कथा के दृश्य जैसा बना देता है। सबसे प्रसिद्ध है यहाँ का ड्रैगन ब्लड ट्री, यानी नागरक्त वृक्ष, जिसकी आकृति उलटे छाते जैसी होती है। इसके तने से निकलने वाला लाल रंग का रस सदियों से औषधि रंग और इत्र के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। इस पेड़ की आकृति और इसका लाल स्राव इसे एक रहस्यमय रूप देता है, मानो यह किसी दूसरे ग्रह की वनस्पति हो। सोकोत्रा द्वीप का मौसम अत्यंत गर्म और शुष्क है, लेकिन घाटियों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नमी बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ जीवन के अलग अलग रूप विकसित हुए हैं। यहाँ की जलवायु इतनी विशिष्ट है कि कई पौधों और जीवों ने खुद को यहाँ की कठोर परिस्थितियों के अनुरूप बदल लिया है। उदाहरण के लिए यहाँ के कुछ कीट और पक्षी पूरी तरह से इसी द्वीप के लिए विशिष्ट हैं, जैसे सोकोत्रा स्टारलिंग और सोकोत्रा सनबर्ड। वैज्ञानिक इस द्वीप को पृथ्वी का एक जीवित प्रयोगशाला कहते हैं, जहां विकास की प्रक्रिया अब भी अपने सबसे मूल रूप में जारी है। यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है, ताकि इसकी जैविक विविधता को संरक्षित रखा जा सके। स्थानीय निवासियों की संख्या सीमित है और वे मुख्य रूप से मछली पकड़ने और खजूर की खेती पर निर्भर हैं। उनकी संस्कृति सदियों पुरानी है और वे इस द्वीप को पवित्र मानते हैं। कई प्राचीन लोक कथाएं कहती हैं कि यह द्वीप किसी देवता का विश्राम स्थल था और यहाँ के पेड़ उसके आशीर्वाद का प्रतीक हैं। सोकोत्रा में रात का आकाश इतना साफ होता है कि तारों की संख्या आंखों से गिनी नहीं जा सकती। इस द्वीप पर प्रदूषण और कृत्रिम रोशनी न के बराबर है, इसलिए यहाँ की रातें धरती की सबसे स्वच्छ रातों में गिनी जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में रेगिस्तान के बीच अचानक हरियाली उभर आती है और कुछ जगहों पर हवा में खारे पानी की गंध पेड़ों की पत्तियों तक महसूस होती है। यह विरोधाभास ही इस जगह की खूबसूरती है। सोकोत्रा हमें दिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन कितने रूपों में विकसित हो सकता है, और यह कि हर कठोर परिस्थिति में भी प्रकृति अपने लिए रास्ता निकाल लेती है। यह द्वीप इस बात का साक्ष्य है कि धरती पर अब भी ऐसे कोने मौजूद हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं जानते, और शायद इसी अज्ञान में इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती छिपी है। नंबर 8, इलुलिसात आइसफील्ड, बर्फ का शहर जहां समय जम गया है। ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित इलुलिसात आइसफील्ड धरती के सबसे विशाल और सक्रिय हिम क्षेत्रों में से एक है। यह वह स्थान है जहां हर साल पूरी दुनिया की तैरती बर्फ का लगभग 10% हिस्सा जन्म लेता है। यहां से निकलने वाले विशाल हिमखंड समुद्र की सतह पर बहते हुए दूर दूर तक फैल जाते हैं, और कभी कभी ये इतने बड़े होते हैं कि एक पूरा जहाज उनके सामने छोटा दिखे। यही वह स्थान है जहां से निकला एक हिमखंड टाइटैनिक जैसी ऐतिहासिक दुर्घटनाओं का कारण भी बना माना जाता है। इलुलिसात का अर्थ है बर्फ के पहाड़ों का नगर, और यह नाम बिल्कुल सटीक है। यहाँ बर्फ की दीवारें 300 फीट तक ऊंची हैं, जो सूरज की किरणों में नीली, सफेद और चांदी जैसी चमकती हैं। जब ठंडी हवाएं इन दीवारों से टकराती हैं, तो एक गूंजती हुई आवाज पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, मानो धरती खुद सांस ले रही हो। यह क्षेत्र लगभग 40 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है, जहां बर्फ की मोटाई कई 100 मीटर तक पहुंचती है। यह ग्लेशियर हर दिन करीब 10 मीटर की गति से आगे बढ़ता है, जो दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाले ग्लेशियरों में गिना जाता है।
वैज्ञानिक इसे धरती का जलवायु ब्लैक बॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसकी गहराई में जमी बर्फ पृथ्वी के हजारों वर्षों के मौसम का इतिहास संजोए हुए है। हर परत में उस समय की वायु, तापमान और गैसों के अंश मौजूद हैं, जिन्हें पढ़कर वैज्ञानिक यह समझ पाते हैं कि जलवायु परिवर्तन कैसे होता रहा। गर्मियों में जब सूरज लंबे समय तक क्षितिज पर रहता है, तो बर्फ की सतह पर चमकते कण ऐसा दृश्य बनाते हैं मानो पूरी धरती पर प्रकाश की चादर बिछ गई हो। समुद्र के किनारे गिरते हिमखंडों की गर्जना यहाँ का सामान्य दृश्य है, लेकिन उसका कंपन धरती तक महसूस होता है। सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और पूरा क्षेत्र गूंगे सन्नाटे में डूब जाता है। स्थानीय इनुइट समुदाय के लोग इस क्षेत्र को पवित्र मानते हैं। वे कहते हैं कि यह बर्फ सिर्फ जमी हुई नहीं, बल्कि जीवित है, जो हर पल हिलती, सांस लेती और समय के साथ बदलती रहती है। उनके अनुसार जब बर्फ टूटने की आवाज आती है, तो वह धरती की पुरानी यादों का संगीत होता है। इलुलिसात आइसफील्ड अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और यहाँ की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सख्त पर्यावरणीय नियम लागू हैं। यहाँ आने वाले यात्री केवल सीमित मार्गों पर चल सकते हैं, ताकि बर्फ की नाजुक परतों को नुकसान न पहुंचे। जो कोई भी इस जगह को अपनी आंखों से देखता है, उसके लिए यह अनुभव जीवन भर की स्मृति बन जाता है, क्योंकि इलुलिसात आइसफील्ड सिर्फ बर्फ का विस्तार नहीं, बल्कि समय का एक संग्रहालय है, जहां हर परत में धरती का अतीत जमी हुई सांस की तरह सुरक्षित है और जहां खामोशी भी बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। नंबर 9, लेंसो मारानहेंसिस। रेत के रेगिस्तान में छिपी झीलें ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित लेंसो मारानहेंसिस राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे विचित्र प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है। ऊपर से देखने पर यह जगह एक विशाल सफेद रेगिस्तान जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे नजर नीचे जाती है, रेत के बीच सैकड़ों नीली और हरी झीलें चमकती दिखाई देती हैं। यह विरोधाभास ही इस जगह को अद्वितीय बनाता है, जहां सूखी रेत और बहता पानी एक साथ मौजूद है। दरअसल यह क्षेत्र तकनीकी रूप से रेगिस्तान नहीं है, क्योंकि यहां हर साल पर्याप्त वर्षा होती है। जब गर्मी के महीनों में बारिश होती है, तो पानी रेत के ऊंचे टीलों के बीच जमा होकर प्राकृतिक झीलें बना देता है। इन झीलों का रंग गहराई और सूर्य की दिशा के अनुसार बदलता रहता है। कहीं पानी फिरोजी दिखाई देता है, तो कहीं पन्ने जैसा हरा। कुछ झीलें तो इतनी पारदर्शी होती हैं कि उनके तल तक देखा जा सकता है। जब बरसात खत्म होती है, तब कुछ झीलें धीरे धीरे सूखने लगती हैं, लेकिन कई गहरी झीलें पूरे साल बनी रहती हैं। इन झीलों में छोटे मछलियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो सूखे मौसम में रेत के नीचे बने छोटे गड्ढों में छिपकर जीवित रहती हैं और अगले वर्ष बारिश के साथ फिर प्रकट होती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अनोखी अनुकूलन क्षमता इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को दुनिया में अद्वितीय बनाती है। लेंसो मारानहेंसिस का कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और यह इतना विशाल है कि रेत के टीलों की दिशा हवा के अनुसार बदलती रहती है। हवा के लगातार चलने से टीलों का आकार और ऊंचाई हर साल अलग हो जाती है, जिससे यह पूरा क्षेत्र हर मौसम में नया दिखाई देता है। स्थानीय लोग इसे धरती पर बना स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि जब सूर्य ढलता है और झीलों पर उसकी किरणें पड़ती हैं, तो पूरा परिदृश्य सोने जैसा चमकने लगता है। यह दृश्य इतना सुंदर होता है कि इसे देखने के लिए हर साल हजारों यात्री यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ का वातावरण दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा रहता है, लेकिन झीलों का पानी हमेशा ठंडा और स्वच्छ रहता है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की स्थायी बस्ती नहीं है, ताकि इसकी प्राकृतिक स्थिति सुरक्षित रहे। ब्राजील सरकार ने इसे संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है और पर्यटकों के लिए केवल विशेष मार्गों पर चलने की अनुमति दी जाती है। यहाँ की शांति और सौंदर्य मिलकर एक ऐसा अनुभव देते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। जब कोई व्यक्ति टीलों के बीच खड़ा होकर नीले पानी की ओर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि यह जगह सिर्फ प्रकृति की नहीं, बल्कि संतुलन की मिसाल है, जहां रेत और पानी, गर्मी और ठंडक, जीवन और सन्नाटा
सभी एक साथ मौजूद हैं। लेंसो मारानहेंसिस यह साबित करता है कि प्रकृति को सीमाओं की जरूरत नहीं होती, वह वहां भी जीवन बना सकती है जहां तर्क कहता है कि कुछ संभव नहीं। नंबर 10, डेडवली। जहां सूखी धरती पर खड़े हैं मरे हुए पेड़। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित नामीबिया का डेडवली ऐसा स्थान है जो देखने में जितना शांत लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। यह नामीब रेगिस्तान के भीतर स्थित है, जो दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में गिना जाता है। हजारों वर्ष पहले यहां एक नदी बहती थी, साओचाब नदी, जो इस क्षेत्र में जीवन लाती थी। उसके किनारों पर हरियाली थी, झीलें थीं और ऊंचे ऊंचे अकासियां पेड़ थे जो इस जगह की पहचान बने। लेकिन समय के साथ जब जलवायु बदली और रेत के विशाल टीलों ने नदी का रास्ता बंद कर दिया तो धीरे धीरे पानी गायब हो गया, झील सूख गई, पेड़ मर गए और धरती एक ऐसे मरुस्थल में बदल गई जहां अब सिर्फ मौन बचा है। यही सूखा हुआ क्षेत्र आज डेडवली कहलाता है, जिसका अर्थ है मृत झील। इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता इसका अद्भुत दृश्य है। सफेद मिट्टी के मैदान पर काले पेड़ों के सूखे तने खड़े हैं और उनके चारों ओर लाल टीलों की दीवारें हैं जो सूरज की रोशनी में जलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ के पेड़ करीब 600 से 700 वर्ष पुराने हैं, लेकिन आज भी खड़े हैं क्योंकि यहाँ की हवा में नमी लगभग शून्य है। इस सूखे वातावरण ने लकड़ी के सड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोक दिया है। उनकी सतह सूरज की तपिश से झुलसकर काली पड़ गई है और अब वे ऐसे दिखते हैं जैसे समय ने उन्हें राख में बदल दिया हो। यहाँ का तापमान दिन में 50 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रातें अचानक ठंडी और सन्नाटे से भरी होती हैं। डेडवली का यह विरोधाभास ही इसे अद्भुत बनाता है। जब सूरज उगता है तब लाल रेत पर सुनहरी किरणें पड़ती हैं और सफेद धरती पर खड़े काले पेड़ किसी जीवित चित्र जैसे लगते हैं। यह दृश्य इतना परिपूर्ण होता है कि इसे देखने वाला व्यक्ति कुछ पल के लिए समय और स्थान का एहसास खो देता है। सुबह के समय जब पहली किरणें टीलों के पीछे से निकलती हैं तो पूरा दृश्य किसी फिल्म के दृश्य जैसा दिखता है। बस अंतर यह है कि यह सब असली है, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी है कि आपको अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती है। वैज्ञानिकों के लिए डेडवली जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय विकास का जीवित उदाहरण है। कभी यह भूमि उपजाऊ थी, लेकिन जब प्राकृतिक प्रवाह बदला तो जीवन समाप्त हो गया। आज यह हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के संतुलन में मामूली बदलाव भी पूरी दुनिया का रूप बदल सकता है। यहाँ की सफेद मिट्टी असल में नमक से बनी है, जो तब जमा हुई जब पानी सूखने लगा। सूरज की तेज गर्मी और नमक की परतों ने मिलकर इसे एक चमकीली सतह में बदल दिया, जो प्रकाश को अद्भुत ढंग से परावर्तित करती है। इसीलिए फोटोग्राफर इसे धरती का प्राकृतिक स्टूडियो कहते हैं, क्योंकि यहाँ ली गई हर तस्वीर में रंगों का अद्भुत विरोधाभास स्वतः दिखाई देता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और नामीब नॉकलफ्ट राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत इसका संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर्यटकों को सीमित समय में प्रवेश की अनुमति मिलती है ताकि इस नाजुक पर्यावरण पर दबाव न पड़े। सबसे प्रसिद्ध दृश्य सूर्योदय का होता है, जब लाल टीलों की छाया सफेद धरती पर लंबी आकृतियां बनाती है। उसी क्षण फोटोग्राफर कैमरा थामे खड़े रहते हैं, क्योंकि यह वह समय होता है जब डेडवली अपनी पूरी खूबसूरती दिखाता है। क्षणिक लेकिन अमर। स्थानीय हेरो और नाम जनजातियों की मान्यताओं में डेडवली को पवित्र माना जाता है। उनके अनुसार यह स्थान धरती की आत्मा का प्रतीक है, जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ दिखाता है। उनका मानना है कि यहाँ के पेड़ उन आत्माओं का रूप हैं जिन्होंने कब इस भूमि को जीवन दिया था और अब भी मौन रहकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। कई स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि जब तेज हवा चलती है और रेत उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ सांस ले रहे हों, धीरे धीरे, शांत होकर। डेडवली का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व दोनों ही अत्यंत गहरा है। यह दिखाता है कि जब पानी चला जाता है तो धरती कैसी बन जाती है, और साथ ही यह भी कि कुछ चीजें विनाश में भी सुंदर होती हैं। यहाँ के पेड़ों की काली आकृतियां सिर्फ मृत्यु की नहीं बल्कि अस्तित्व की कहानी है।
जो कहती हैं कि जीवन खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है। कई यात्रियों के लिए यह स्थान एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति की खामोशी इतनी गहरी है कि इंसान खुद को भूल जाता है। यह जगह यह भी याद दिलाती है कि धरती को बचाने की जरूरत क्यों है। जब हम पानी, हवा और हरियाली का संतुलन बिगाड़ते हैं तो परिणाम डेडवली जैसी भूमि के रूप में सामने आता है, सुंदर लेकिन निर्जीव। इस भूमि का हर कोना हमें चेतावनी देता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की सीमा होती है, और जब वह सीमा पार हो जाती है तब जीवन की जगह केवल मौन रह जाता है। डेडवली आज फोटोग्राफी, अनुसंधान और पर्यावरण शिक्षा का केंद्र बन चुका है, लेकिन यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, यह एक प्रतीक है परिवर्तन का, संतुलन का और समय की स्थिरता का। यहाँ खड़ा हर पेड़, हर दरार, हर रेत का कण हमें यह कहता है कि धरती बदलती है, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यह वह स्थान है जहां जीवन और मृत्यु एक साथ खड़े हैं, और दोनों ही अपनी खामोशी में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। डेडवली का हर दृश्य, हर सन्नाटा एक सवाल छोड़ जाता है। क्या हम सच में प्रकृति को समझ पाए हैं, या अब भी बस उसकी सतह को छू रहे हैं? आज के वीडियो में इतना ही। धरती के ये रहस्यमयी दृश्य हमें यह एहसास कराते हैं कि हमारा ग्रह कितना अनोखा और जटिल है। कहीं बर्फ की खामोशी में समय थम जाता है, तो कहीं रेत के बीच जीवन का नया रूप उभर आता है। हर स्थान अपने भीतर एक कहानी रखता है, कभी विज्ञान के लिए सवाल, कभी सौंदर्य के लिए उत्तर। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हम इस ग्रह को जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक अब भी अनदेखा है। इसलिए हर बार जब आप आसमान या धरती की ओर देखें तो यह सोचें कि कहीं ना कहीं अब भी कोई रहस्य आपकी नजरों से छिपा है। यही है मिस्टीरियस अर्थ, एक ऐसी यात्रा जो खत्म नहीं होती, क्योंकि धरती के रहस्य आज भी उतने ही जीवित हैं जितनी खुद यह धरती।